तुम्हारे नृत्य के साथ साथ हमें तुम्हारी सुंदरता भी बहुत पसंद आ गई है। तुम जरा बाहर जाओ, हमें वैशाली से अकेले में बात करनी है। ठीक है ठाकुर साहब। तुम बहुत सुंदर हो, हमारे दिल की मल्लिका बन चुकी हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें देंगे। ठाकुर साहब, आपकी हवेली में जो मुझे मान सम्मान मिला वही मेरे लिए काफी है। वो मान सम्मान तो हम हर नर्तकी को देते हैं। वैशाली, तुम्हें क्या चाहिए? दिल खोल कर मांगो, हम तुम्हें दे देंगे। जी नहीं, ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आपकी हवेली में नृत्य करने का मौका मिला। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है ठाकुर साहब? लेकिन हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं और तुम इनकार नहीं करोगी। तुम्हारी अदाओं ने हमारे दिलो दिमाग को पागल कर दिया है। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, मैं नर्तकी हूँ पर वेश्या नहीं। वो हम जानते हैं। तुम हमारे यहाँ 2 दिन मेहमान बनकर रहो, इस हवेली की शानो शौकत बढ़ाओ, फिर मुंह मांगी कीमत लेके चले जाना। मुझे जाने दीजिए ठाकुर साहब, दया करके मुझ पर रहम खाइए। रहम खाएंगे वैशाली, हम जरूर रहम खाएंगे। नहीं, मुझे बर्बाद मत कीजिए। नहीं। हमारी सच्ची नजरों ने जब से तुम्हें देखा है तब से तुम और भी आकर्षक हो गई। नहीं नहीं ठाकुर साहब, मत करो। नहीं, रहम करो ठाकुर साहब, छोड़ दो मुझे, मत करिए ऐसा। कुमार, कुमार, बचाओ। नहीं, छोड़ दो मुझे, बचाओ। ठाकुर साहब, छोड़ दो इसे। नहीं, छोड़ दो कुमार को, मत मारो उसे, मत मारो उसे। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं, छोड़ दो। नहीं, 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 छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, बचाओ, बचाओ कोई, छोड़ दो मुझे, बचाओ, बचाओ।
अरे छोटे ठाकुर, तुमने मुझे नहीं पहचाना? तुम्हारी गाड़ी का खराब होना, तुम्हारा यहाँ आना, तुम्हारे दोस्तों का यहाँ आना, ये सब मेरी ही चाल थी। आखिर तुम चाहती क्यों? तुम्हें काफी बरसों से मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। बेगुनाहों को मारने से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, और हमने से तुम्हारा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। तेरा पूरा वंश ही मेरा दुश्मन है, और अपने दुश्मनों को मारने से मुझे मुक्ति मिलेगी, मेरी भटकती आत्मा को शांति मिलेगी। ओम नमो क्लीं ताम हुम फट फट स्वाहा। कहा बाबा बाबा, बंधा बंधा, प्रचरा प्रचरा। अहम इदम वहम, अहम इदम अहम इहम अहम। त्रिकाला भयंकरी शत शतांग वर्षिणी, तेजस्य वेजा यशस्वेजा अनम्रम। प्रवेश करो। प्रवेश करो। राजू कहाँ चला गया? अच्छी तरह ढूंढा ना? चार्ली, चार्ली, क्या हुआ चार्ली? चार्ली, ये तो बेहोश हो गई। संभाल के।
यहाँ क्या कर रहा है? दादी माँ, मैं एक पुरानी तस्वीर ढूंढ रहा हूँ। कौन सी तस्वीर? वही तस्वीर जो आपने मुझे बचपन में दिखाई थी। हाँ, वो तस्वीर, वो इस पेटी में होगी। हाँ, यही। तुझे ये तस्वीर अभी भी याद है? दादी, भूल गया था, मगर याद करना पड़ा। दादी माँ, मैं उस हवेली में गया था। हे भगवान, तू उस हवेली में गया था, मगर क्यों? गया नहीं था, जाना पड़ा। नहीं जाना चाहिए था। हमारे वंश के लोगों को वहां जाना मना है। आखिर क्यों दादी माँ? ऐसी क्या वजह? मुझे भी उसकी वजह बताओ। वो जान के तू क्या करेगा? जो हुआ सो हुआ। आगे से वहां मत जाना, और इस तस्वीर को भी जला दे। दादी माँ, ऐसी क्या वजह है? मुझे भी वो कहानी बताओ ना, प्लीज। कुछ साल पहले राणा जी तने देख बड़ो जोर मारे मारे
माय गॉड, अब क्या होगा? अब कैसे जाऊंगी? क्या हुआ प्रिया? देखो ना, टायर पंचर हो गया। टायर तो पंचर हो गया। अब क्या करें यार? करना क्या है, प्रिया को मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तुम स्कूटर बनवा के घर पे ले आना। इसीलिए मैंने पहले बोला था। पहले क्या कहा था? वो क्या है कि जिंदगी में किसी का टायर पंचर होता है तो मुझे ही ठीक कराना पड़ता है ना। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। किस्मत? मेरा मतलब बदकिस्मती, बदकिस्मती। चलो प्रिया, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक्स मुझे नहीं, राजू को कहो जिसने टायर पंचर किया है। चलो यार, काम बन गया। अब इस खटारे को कौन ढकेल कर पंचर बनवाएगा यार? मुझसे नहीं होगा। अच्छा मैं चलता हूँ। ओए रुक, कहाँ चला? एक फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकता है क्या? अभिषेक और प्रिया के प्यार के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये प्यार कर पाएंगे। वाओ, कितनी अच्छी जगह है ना? क्या बात है अभी? बड़े टेंस लग रहे हो। कुछ नहीं। तुम मुझे यहाँ कुछ कहने के लिए लाए हो ना? हाँ, कहना तो चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। क्या बात है? जो कुछ भी कहना है खुल के कहो ना। प्रिया, मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूँ वो जरा सीरियस मैटर है। सीरियस? क्या बात है अभी? मुझे बताओ ना प्लीज। प्रिया, ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकती हो। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? वही जो मैंने स्टूडेंट्स के सामने कहा। क्या कहा? वो शी इज माई लवर। तो सारे स्टूडेंट्स के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो फिर क्या कहना चाहिए था? अकेले में, नजरों से नजर मिला के, थोड़ा सा करीब आके कहना चाहिए था, आई लव यू। प्रिया और अभिषेक के लव को सक्सेस करने के लिए मेरा ही मास्टर ब्रेन यूज हुआ है। मास्टर ब्रेन यूज करने की कीमत 500 रुपए। स्कूटी पंचर करवाने के लिए राजू को दिए 100 रुपए, और फिर पंचर बनाने के लिए ले जाने और ढकेलने का रिस्क लेना, सब मिलाकर 2000 रुपए। आई लव यू कहना और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुल मिलाकर 5000 रुपए। कैसा लगा मेरा लव बिल? ठाकुर रामनाथ की सरकार ये बिल हरगिज पास नहीं करेगी। चलो यार, इसे हम इंस्टॉलमेंट में ही ले लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट ही सही। फिलहाल कितना दोगे? कितना चाहिए? 1000। सॉरी। चलो 750। सॉरी अगेन। कम डाउन। ठीक है, 500 ही दे दे भाई। इतना भी नहीं। थोड़ा और नीचे। ए राजू, ये क्या बोल रहा है? ठीक है, 300 रुपए ही दे दे। थोड़ा सा और नीचे। बे साले, कम से कम 4 बियर तो पिला दे। 4 बियर तो पिला दूंगा, लेकिन टोटल मामला सेटल हो जाना चाहिए। टोटल सेटलमेंट? हाँ। यस अभिषेक। अभिषेक, साई, द बैड बॉय। तू बड़ा गुड बॉय बना फिरता है ना? अभी लेकिन इस कहानी में सिर्फ बैड बॉय की ही चलेगी। तेरी प्रियंका
मेरी कैद में है। बात करना चाहेगा उससे? अभी ले बात कर। अभी अभी कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो। ये मुझे इसके आगे नहीं। ताज्जुब हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? सोच, दिमाग लगा, सोच तेरी प्रिया यहाँ कैसे आई? कैसे आई यार? सोचता रहे, आके बचा सकता है तो बचा के दिखा। प्रिया को कुछ मत कर। तू जो कहेगा मैं वो करूंगा। बता बता तू कहाँ है? मैं अभी तेरे पास आता हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज प्रिया को कुछ मत करना। तेरी प्रियंका मेरे सामने हिरणी की तरह बंधी है, और मैं इस बार कुत्ता नहीं शेर बोल रहा हूँ। और मैं अभी क्या क्या कर सकता हूँ तू इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पहले मैं धीरे धीरे इसके नाजुक हुस्न के साथ खेलूंगा, और फिर मेरे दोस्त मैं कहा हूं ये तुझे ठीक 1 घंटे के बाद पता चलेगा। मेरा काम पूरा होने के बाद मैं इसे तेरे हवाले कर दूंगा। अगर तू मर्द है तो आ बचा ले इसको, बचा ले, हैं? बचा ले, बचा ले इसको। हेलो हेलो साई, जगह बताइए क्या उसने? जगह तो नहीं बताई, लेकिन पास से एक सायरन की आवाज जरूर आ रही थी। मुझे लगता है वहां कोई ना कोई फैक्ट्री जरूर होनी चाहिए। अगर उसने प्रिया को... तू डर मत, फैक्ट्री का सायरन सुनाई दिया ना, तो इसका मतलब सही फैक्ट्री के आसपास है। यहाँ करीब में एक फैक्ट्री है, शायद वो वहीं होगा। चल वहाँ जाकर ढूंढते हैं। चलो चलो चलो। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं कि प्यार करूं। तू मेरी हो गई, ये कैसे हो गया? प्लीज हो गई, ये कैसे हो गया? कैसे मैं पार करूं? चलो। ठाकुर वीरेंद्र सिंह राणा का है। ये तो महाराजा लग रहे हैं। हाँ, ये महाराजा ही तो थे। तो फिर हम भी राजवंशी हैं। इनकी कहानी बताए ना दादी माँ। कहानी बताएं? स्कूल नहीं जाना है, देर हो रही है। चल। जीते रहो, जीते रहो। सफर कैसा रहा बेटी? अच्छा हुआ। तूने फोन क्यों नहीं किया? पिताजी वहाँ पर नेटवर्क नहीं था तो फोन कैसे करते? दर्शन तो अच्छा हुआ ना? हाँ, अच्छा हुआ। दादी माँ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले हम लोग फ्रेश हो गए। अच्छा, चलो अंदर चलो। अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता,
सालों से बंद पड़ी है ना हवेली, इसलिए तुझे ऐसा लगा होगा। मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब अपनी आंखों से उस सफेद साड़ी वाली औरत को देखा तो मुझे भी यकीन हो गया। फिर तूने उससे बात क्यों नहीं की? प्रिया को भी अच्छी कंपनी मिल जाती। तो फिर तू भी मेरे साथ चल, उससे मिलवाता हूँ। वैसे भी मैं फिर से वहां जा रहा हूँ। तू फिर से जा रहा है? तो फिर मैं भी आऊंगा। शिव, तू भी मेरे साथ चलना। मैं नहीं, तू जाके फोन करते रहना बस। अगर जाना ही है तो हम सब मिलकर चलते हैं ना। डर किस बात क्या है? उस सफेद साड़ी वाली को देखने के लिए मैं बेकरार हूँ। तो फिर सब तैयार है ना? तैयार है। वहाँ जाकर तुम क्या पता करना चाहते हो? उस हवेली में फिर से जाना अच्छा नहीं है। प्रिया, उस हवेली में ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है। और वैसे ही मैं अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। तुम बस मम्मी डैडी का ख्याल रखो। नहीं अभी, तुम दोबारा इस हवेली में मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। प्रिया, वो हमारी खानदानी हवेली है और उसे दोस्तों को दिखाने से हमारी शान बढ़ेगी। मुझे पता है, मगर कुछ नहीं। मैं यूं गया और यूं वापस आया, सिर्फ एक दिन की बात। और वैसे ही मेरे दोस्त मेरे साथ जा रहे हैं। पापा से क्या कहूँ? जो मन में आए बोल देना। हाय, कमन, हाय, चलो जल्दी चलो। हाय, चलो हाँ बैठो, जल्दी बैठो। कमन, ये यार कैसा है? उस लेडी भूत के लिए यही काफी है ना? हाँ काफी है, लेकिन मैंने वहां सिर्फ लेडी भूत देखा था। ना जाने कितने भूत। मुझे नहीं पता यहाँ कैसे आया। पता नहीं तो यहाँ कैसे पहुँच गया? चलो मैं सच कह रहा हूँ यार, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा है। बहुत ही सुंदर थी, उसकी आवाज बहुत मधुर थी, उसका नाचना तो बहुत रोमांचक था। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा मुझे कुछ याद नहीं रहा। ऐसी लड़की को मैंने कभी नहीं देखा। अरे काय को झूठ बोलता है? तुझे कोई आदिवासी लड़की मिल गई होगी इसलिए बिना बोले चला गया। नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, उसे देखते ही मैं सचमुच खो गया। मैं ये मानता हूँ, मैंने सुना है कि भूत इंसान को हिप्नोटाइज करता है। शायद उसने भी इसे हिप्नोटाइज किया होगा। कुछ भी हो, आज रात को मैं इस भूत का राज जानकर ही रहूंगा। देख तू ऐसा मत कह, हम लोग साथ आए थे, साथ ही जाएंगे। ठीक कहा तुमने, हम ऐसे ही वापस जाने के लिए नहीं आए, हकीकत जान के ही वापस जाएंगे।
अरे चलो यार नहाते हैं। हाँ चल। मुझे नहीं नहाना। तू चलना। तुम लोग नहीं यार मैं नहीं चल आया। क्यों, हम चलते हैं। हाँ चल ना यार। चलो हम चलें। चलो। वापस जाने की बात कर रहा था, शायद चला गया होगा। लेकिन उसका लगेज तो यही है और बिना बताए इतनी रात को